खर्च करने वालों, हो जाओ सावधान। दुनिया भर में आर्थिक व्यवस्था की हालत बहुत खराब हो चुकी है और इसी का परिणाम हमारे भारतवर्ष में भी पड़ रहा है। यह भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। इसकी मार से अच्छे अच्छे देशों के पसीने छूट चुके हैं। आज की डेट में अगर हम अमेरिका और रशिया जैसे विकसित देशों की बात करें तो उनके ऊपर भी आर्थिक मंदी का बादल मंडरा रहा है। ऐसा लगता है दुनिया भर में आर्थिक मंदी आने वाली। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आर्थिक मंदी क्या होती है और आर्थिक मंदी के कारण क्या होते हैं तथा इससे बचने के उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक मंदी का पता उसकी गिरती हुई जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आई गिरावट से होता है। अगर किसी भी देश की जीडीपी में लगातार गिरावट आ रही है तो वह देश आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है। अंग्रेजी में इसे इकोनॉमिक रिसेशन कहते हैं और इसके सबसे खतरनाक घटक को आर्थिक डिप्रेशन कहते हैं, यानी कि इकोनॉमिक डिप्रेशन। जब कोई भी देश की जीडीपी में 10% या उससे अधिक की गिरावट आती है तो वह देश आर्थिक डिप्रेशन की ओर अग्रसर हो जाता है। इस बार आर्थिक मंदी का असर एक देश में नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी देशों पर आ रहा है। इसके बहुत से कारण हैं, परंतु इसका सबसे बड़ा कारण रसिया यूक्रेन वॉर भी है। आर्थिक मंदी का दूसरा सबसे बड़ा कारण 2020 में आई महामारी का भी है, जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो चुका था। बड़े बड़े व्यापारों को इससे प्रभाव पड़ा और सामान्य जीवन जीना कठिन हो गया था। और तो और इस महामारी में अब लोगों को अपने परिवारों तथा अपने परिजनों के इलाज में लगाए हुए पैसे ने भी कमर तोड़ दी। और दूसरी बार आपको अगर इन सारी चीज़ों से बचना है और तथा आर्थिक रूप से स्वस्थ और संपन्न होना है तो अपने खर्चों पर लगाइए लगाम। लगातार करना सेविंग्स स्टार्ट कर दीजिए शुरू। 2020 में आए पैंडेमिक ने तो कमर तोड़ी ही थी। उससे उभरने के लिए ही हम खड़े हुए थे कि रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ गया, जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर प्रभावित हुआ। दोस्तों, किसी भी देश की जीडीपी में रिसेशन आना कोई बड़ी बात नहीं है, या उसी तरह है किसी भी जैसे सच के साथ एक झूठ। सभी देशों की जीडीपी में रिसेशन आता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार रिसेशन 1 साल तक चल सकता है। रिसेशन का आना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु रिसेशन अगर 1 साल से अधिक तक रहता है तो यह बड़ी चिंता का विषय बन जाता है, जिससे उभरने के लिए बड़े बड़े आर्थिक सलाहकारों को अपनी रातों की नींद उड़ानी पड़ती है तथा इससे और होने वाले प्रभावों तथा समाधानों को ढूंढने में अपने आप को झकझोर देना पड़ता है। इस बार ग्लोबल रिसेशन यानी कि वैश्विक मंदी होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। ग्लोबल मंदी यानी कि आर्थिक मंदी बड़े लेवल पे होने के चांसेस है, जिसमें लोगों के पास सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। यानी लोग अपनी सामान्य ज़रूरतों को खाना पीना दवा पानी आदि के लिए परेशान हो जाएंगे। लोग भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। देश में अपराध होने की संभावना अधिक से अधिक हो जाती है। आर्थिक मंदी में घटक सप्लाई और डिमांड का है। सप्लाई एंड डिमांड से मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज से रहता है। जब किसी चीज़ की सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसके रेट यानी कि प्राइस में उछाल आ जाता है। इसका मूलभूत उदाहरण लॉकडाउन के बाद आप देख सकते हैं, चीज़ें महंगी हो गई थी, लोगों की जॉब चली गई थी, लोग बिजली पानी खाना आदि को भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आज की डेट में श्रीलंका है।
अगर हम भारत देश की बात करें तो हमारे देश में अभी हालत इतनी ख़राब नहीं हुई है। अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो भारत देश भी इसकी मार से बच नहीं सकेगा। पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री और आर्थिक सलाहकारों ने इस आर्थिक मंदी से बचने के लिए पहले ही प्लानिंग कर ली थी। लॉकडाउन में भारत ने इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं। भारत अब आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो चला है। भारत देश के वासियों की बेसिक नीड्स जैसे फूड, फ्यूल आदि के लिए भारत स्वयं उत्पादन भी करना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद भारत के लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और अगर रिसेशन आता है तो भारत भी रिसेशन वाले देशों में शामिल हो जाएगा। रिसेशन से उभरने के लिए बैंक रेट्स यानी इंटरेस्ट रेट को कम करके व्यापार को बढ़ावा देती है, जिससे रोज़गार मिलता है। लोगों को अपने सामान्य जीवन को फिर से पटरी पर लाने का एक और मौका मिलता है। यह आर्थिक मंदी से बचने का एक पहला कदम होता है। तो क्या भारत देश ऐसा कर पाएगा? क्या भारत देश अपने देशवासियों के लिए आर्थिक मंदी से बचने के उपायों के लिए काम कर रहा है? इस वीडियो का मूल उद्देश्य आपको सावधान करना है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें